बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। और जोरदारी से जयकारा लगाएं। कहते हैं कि मौसमी को जूस कहते हैं, और जो जयकारा न लगाए तो उसे कंजूस कहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, आज की प्रस्तुति है कबीर भजन। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। कितना सुंदर मार्मिक सुंदर भजन। जागो, साहेब कहते हैं जागो हे ननदिया, जागो। आपके महल में, शरीर रूपी महल में चोर आ गए हैं। इसलिए साहब जगाने के लिए संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं। तो सुनिए साहब का पहले बहुत सुंदर भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए, विस्तार से सुनिए। लौकिक पर लौकिक से घटा करके इसे बहुत सुंदर अर्थ देंगे इसका। अरे जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। महलिया आए चोर, महलिया आए चोर। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। 5 चोर हैं बड़े दुखदाई, सर्वस धन यह लूटी न मोरे। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। धीरे धीरे मोरे कर धन काटें, धीरे धीरे मोर कर धन काटें। पायल काटे का पकड़े कोरे। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। उठो ननदी मोरे सासू का जगाओ। उठो ननदी मोरे सासू का जगाओ। उठ के लगौती सोरे। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। महलिया आए चोर, महलिया आए चोर। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। आ उठो ननदी तनी दिए न जलाओ। उठो ननदी तनी दिए न जलाओ। अंधेरिया महल में करत्यूं अंजोर। जागो जागो हो, जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए
चोर, जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। कहत कबीर सुनो रज जब निकले, कहत कबीर सूरज जब निकले, भवा भोर सब भगी हैं चोरे, जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर, जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। हाँ, देखिए सदगुरु साहब कितना सुंदर भजन सुना। अब इसका बहुत सुंदर जो है वाणी से इस भजन का अर्थ भी बखान करेंगे, वर्णय करेंगे, एक एक शब्द का वर्णय करेंगे, एक एक शब्द का निर्णय करके निबेरा करके आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो सुनिए अर्थ पहले शीर्षक में फिर विस्तार में। हाँ, तो मानो सद्वृत्ति ज्ञान वृत्ति से कहती है कि हे नंदी, जागो जागो, अंतःकरण महल में मनोविकार रूपी चोर आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा भाई ये 5 चोर बड़े दुखदाई हैं। इन्होंने हमारे ज्ञान और सद्गुण रूपी सारे धन को चुरा लिया है। ये धीरे धीरे मेरे परमार्थ पथ के साहस को छीन करते हैं और सतमार्ग की गति को रोकते हैं। हे ज्ञान वृत्ति, उठो, सावधान हो जाओ और मेरी अच्छी समझ को जगा दो। उठकर साहस के साथ हल्ला करके कह दो कि इन कमाद चोरों से सब सावधान हो जाओ। हे ज्ञान वृत्ति, उठो, विवेक का दीपक जलाओ और मेरे अंधेरे अंतःकरण में उजाला कर दो। कबीर साहब कहते हैं कि जब स्वरूप बोध का सूरज हृदय में उगेगा तब जीवन ज्ञान से आलोकित हो जाएगा और मनोविकार रूपी चोर भाग जाएंगे। तो देखिए, आप इसका विस्तार से बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। कितना सुंदर मार्मिक
लौकिक से लगाकर पारलौकिक तक शरीर की रचना से लगा करके आप सुनिए, बहुत सुंदर अर्थ। अरे जागो जागो हो ननंदिया, सदगुरु साहेब कहते हैं कि जागो, आप इस संसार सागर में ये मनोवृत्ति जो है विकारों में फंसकर सो रही है, तो साहब कह रहे हैं जागो 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 हो ननंदिया, महलिया आए शोर। इस महल रूपी शरीर में आपके मनोविकार रूपी चोर घुसियाए हैं, और ये जो है नगरी में, शरीर रूपी नगरी में हलचल मचा रहे हैं, जिसे कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष। ये चोर हैं, मन रूपी चोर। ये मन रूपी चोर आ गया है और ये शरीर रूपी महल में भरपूर मचा रहा है। तो इस जो है सद्वृत्ति, ज्ञान वृत्ति से कहती है कि हे ननदिया जागो जागो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है जगाते हैं कि जागो, इस मोह निंद्रा में, ये विषय विकार में मत सोते रहो, जागो। ये जागने का अवसर समय मिला है मनुष्य जीवन, तो जागो जागो जागो। जाग जाग जंजाली जेरा अब काहे सोवत है, जाग जाग जंजाली जेरा। हे कहते हैं जीव को, हे जेरा, हे जीव तू जाग जा, अब भी मन के चक्कर में फंस करके तू क्यों सो रहा है। अपने जो है ज्ञान वृत्ति में आ जा, सद्वृत्ति में आ जा, जाग जा जाग जा हे जंजाली जेरा जीव। हाँ जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। हाँ, ये महल रूपी शरीर में मनोविकार रूपी चोर, मन रूपी चोर आ गया है। तो सदगुरु साहब बारंबार चेतावनी देते हैं, और चोर तो संसार में क्षणिक मात्र के चोर हैं, धन संपत्ति सुख को ले जाएंगे, मगर हमारे यदि ये शरीर रूपी महल के धन लुट गया तो मानो सब कुछ लुट गया। इसलिए ये शरीर रूपी महल में जो हमारा सत्य का अनमोल खजाना है, ज्ञान का अनमोल खजाना है, इसको मत लुटने दो, जागो जगा दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जागो जागो हो ननदिया, महलिया आगे तेरे चोर, महल रूपी शरीर में तेरे चोर घुसियाए हैं, जाग जा। 5 चोर हैं बड़े दुखदाई, सर्वस धन यह लूट न मोरे, जागो जागो हो ननदिया, महलिया चोर। 5 चोर बड़े दुखदाई हैं, ये सारा सर्वस जो धन है वो सब लूट लेते हैं। 5 चोर कौन आए, उनका जरा सुन लिया। 5 चोर
पांच चोर आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ये पांच चोर सर्वस सत्य का धन, ज्ञान वृत्ति, सत वृत्ति का लूट लेते हैं। इसे जो है मलिन बना देते हैं। जहाँ मन रहेगा, जहाँ ये पांच चोर रहेंगे, पांच चोर बड़े दुखदाई, ये दुख देने वाले हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये सर्वस्व धन, अपना जो असली धन है, सत्य का खजाना है, सत्य वृत्ति है, ज्ञान वृत्ति है, इनको जो है दूषित कर देते हैं और जीव ज्ञानता में चला जाता है, मन के बहकायों में आ जाता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। हर धीरे धीरे मोर कर धन काटे, पायल काटे का पकड़े गोड़। जागो जागो हो ननदिया, महलिया आए चोर। धीरे धीरे मोर कर धन काटे, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपके जो साहस है, परमार्थ है, आज इनको जो है छीन कर देते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मन, ये सब जो है धीरे 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 परमार्थ को और साहस को, दोनों को ये छीन कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। जहाँ मनुष्य साहसी होता है, धर्मार्थ वाला होता है, परमार्थ वाला होता है, सतमार्ग पे चलने वाला होता है, ये जो है अपना पसारा करने लगते हैं। इसलिए ये आप हमारी करधनियाँ, जैसे माता बहनें बेटियाँ करधनियाँ पहन लेती हैं, पायल बिछुआ सभी, तो उनका चोर लोग कहीं रास्ते में कहीं कहीं पा करके छीन लेते हैं, काट लेते हैं। तो इसी तरह संसारिक चोर भी धन को लूट लेते हैं, और जो हमारे शरीर रूपी महल में हमारा असली धन है, ये मन रूपी चोर, और मन रूपी चोर के संगाती, जैसे चोरों में एक मुखिया बनाया जाता है, तो उस मुखिया में सरदार कहा जाता है। वो सरदार सबको आदेश देता है, तुम ऐसा काम करो, तुम ऐसा काम करो, तुम ऐसा काम करो। इसी प्रकार से ये मन राजा है, ये नगरी का, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का ये राजा है, जिसका जैसा आदेश देता है वही करने लगता है। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि धीरे धीरे मोर कर धन काटें, अब पायल काटें का पकड़ें गोर। तो ये जो है, जब मन का इशारा पाते रहते हैं और मन के इशारा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये पांचों जो है और बलवान बनते हैं, और बलवान बन के जब सहारा मिल जाता है मन का, तो फिर और बलवान हो जाते हैं, क्योंकि सहारे से तो दुनिया चलती है। इसलिए सतगुरु साहब ने कहा है कि पायल काटें का पकड़ें गोर। ये फिर मन, काम, क्रोध, लोभ इतना जकड़ के पकड़ते हैं कि सारी ज्ञान वृत्ति, सारी सद्वृत्ति को छीन कर देते हैं। फिर सोचने विचारने की, जहाँ लोभ प्रपत्ति आ गए, क्रोधी होगा आदमी, जहाँ लोभ सवार होगा, जहाँ मोह सवार होगा, जहाँ भय होगा, तहाँ फिर वो सद्वृत्ति, ज्ञान वृत्ति
का पसारा खत्म हो जाता है और वहाँ वो अपना मन साम्राज्य बना लेता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब, सदगुरुदेव चिताते हैं कि नहीं, जागो। आप यदि जागोगे, जाग के जागृत बने रहोगे, ज्ञान ध्यान में सद्वृत्ति में लीन रहोगे, तो आपके ये मनोविकार रूपी चोर, 5 चोर, ये नहीं आपको लूट पाएंगे। अरे उठो ननदी, मोरे सासू का जगाओ। उठो ननदी, मोरे सासू का जगाओ। जो है सतवृत्ति कहती है ज्ञान वृत्ति से कि हे नंदी, मेरे सासू, सासू माने श्वासा को जगा दो, कि हमेशा ये श्वासा जो है, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने के श्वास माँ आवन होए ना हो। ये श्वासा का कोई ठिकाना नहीं कि दिन ये तार टूट जाए, श्वासा बिखर जाए। तो कहते हैं उठो ननदी, मोरे सासू को जगाओ, ये श्वासुरा ध्यान को जगा लो। आ उठ के लगाउती शोर, जब वह सूरत और ध्यान जग गया, तो फिर उठ के लगाउती शोर। फिर वो जहाँ सूरत ध्यान श्वासा रटने लगती है, सदगुरु का ध्यान मस्त हो जाता है, तहाँ फिर उस सूरत ध्यान के देख करके 5 चोर मन राजा ये सब डर जाते हैं और दूर खड़े रहते हैं कि नहीं, अब इनसे हमारा जो है दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सतवृत्ति में लीन है, सदगुरु के चरणों में ध्यान है। सदगुरु का जहाँ दया होती है, वहाँ फिर काल जाल माया देख डराई। काल जाल माया सब देख के डर जाते हैं। और उठ के लगौती शोरे, फिर जो है सतवृत्ति और ज्ञान वृत्ति संसार में अपना सत्य का पसारा कर देती हैं। संसार में उनकी सत्य की बारी, संसार में शोर मच जाता है कि नहीं, वास्तव में जो कुछ सत्य है, सत्य के समान दूसरा कुछ है ही नहीं है। और सत्य वृत्ति सत्य में लीन होकर के सत्य का पसारा प्रकाश करती है, शोर करती है, और सारे महल में, शरीर रूपी महल में उसका सत्य का पसारा हो जाता है, शोर मच जाता है सत्य की धन। उठो ननदी तनी दिया न जलाओ, उठो नननी तनी देना जलाओ। सदगुरु साहब कहते हैं कि अपने हे सतवृत्ति तू उठो, जागो, और घट में अपने दियना जला लो। दियना एक ज्ञान का दीपक जला लो। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो ये अंधेरिया महल में करती अंजोर, फिर जो अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार का पर्दा ढका हुआ है, तो वहाँ फिर उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। अंधेरिया महल में करती हूँ अंजोर, ये अंधा शरीर रूपी महल में फिर अंधेरे में प्रकाश हो जाता है, फिर प्रकाशमयी जीवन हो जाता है, और प्रकाश में फिर अंजोर, फिर वहाँ किसी का जोर नहीं चलता है।
फिर कहाँ कबीर सूरज जब निकले, कहाँ कबीर सूरज जब निकले। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे दिन में सूरज सुबह निकलता है, सूरज निकलते ही भवा भोर सब भागे चोर, जब सवेरा होगा तो सब चोर भागे। इसी प्रकार हमारे ये शरीर रूपी महल में, ये जीवन में जब ज्ञान और सत्य का प्रकाश हो जाता है, सूरज प्रकाश सत्य का पसारा प्रकाश हो जाता है। सूरज कहाँ कबीर, सूरज जब निकला है, जब सत्य का प्रकाश निकल आता है तो भावा भोर सब भगे चोर, फिर सवेरा हो गया, साकार हो गया, जीव जाग गया तो साकार हो गया। नहीं तो फिर क्या है, रात है, अंधेरा है, रात माने अंधेरा, अंधकार में जीव भटक रहा है। तो भावा भोर सब भगे चोर, होएगा भोर, होएगा साकार, जीव जागा तो बस सब भगे चोर, सारे मनोविकारों के चोर सब भाग गए। अंतःकरण निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, जो अंतःकरण मलिन बना था। और ये शरीर रूपी महाल अपने सतवृत्ति में आकर के स्वच्छ निर्मल हो गया। तो इस प्रकार से सूरज के समान प्रकाश दिव्य रहनी पे आइए, दिव्य रहनी गहनी पे आ जाओगे तो प्रकाश दमदमाता हुआ प्रकाश निकल आएगा और सारे विकार मनोविकार रूपी चोर भाग जाएंगे। इस शरीर रूपी महल के चोर दूर हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है बारंबार चिताते हैं। आज सुनो छोटा सा बहुत सुंदर कवित्व जो ज्ञानवर्धक भी है। अरे एक दिना कृष्णचंद्र भाग जात द्वारका का, एक दिना कंस को पछाड़ो क्षण में। हाँ, एक दिन कंस को पछाड़ो एक क्षण में। एक दिन अर्जुन ने 10 दिशा जीत लई, और एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन रावण को काल बंध्यो पाटी से, एक दिन 10 शीश कटे परे रण में। कहाँ अलख राम मानुष की कौन चलावे कौन, असूरज की 3 कला होती है एक दिन में। एक दिन कृष्णचंद्र भाग जात द्वारका को। एक दिना बस रुक जा, सब वीडियो बनाते। अब रुक जा साहब, अब मैं कही ना और वीडियो खराब हो जाएगी। हाँ, एक दिन कृष्णचंद्र भाग जाते द्वारका को। एक दिना कृष्णचंद्र जो है द्वारका को छोड़ करके चले गए। और एक दिना कंस को पछाड़ो एक दिन में।
एक दिन जो है कंस को पछाड़ो, एक दिन में जो है कृष्ण जी ने एक क्षण में जो है कंस को जो है मार दिया। एक दिन अर्जुन ने दसों दिशाएं जीत ली। एक दिन अर्जुन ने दसों दिशाओं में इतना वीर साहसी था कि एक दिन दसों दिशाओं को एक दिन में जीत लिया था। एक दिन भिल्लन ने लूट लियो वन ने, वैसी अर्जुन को, वीर बरधारी को, अर्जुन को जो है भिल्लनों ने, भिल्लन जात के कोल भिल्ल ने उस अर्जुन के लूट लिया और उनके बाण कोई नहीं काम किया। एक दिन रावण को काल बांधो पाटी में। एक दिन रावण ने कहा थी काल को पाटी में बांधे था। एक दिन दसों दिशा कटे पड़े रण में, और वही रावण जो है एक दिन उसके भी शीश कट के दसों शीश जो रण में पड़े हैं। इसी प्रकार कहा अलख राम मनुष्य की कौन चलावे, मनुष्य की कौन चलावे। सूरज की 3 कला होती हैं क्षण, सूरज की जब एक दिन में 3 कलाएं होती हैं, सूर्य ठंडकपन, दोपहर के और तेज, लरम, इसी प्रकार से 3 कलाएं सूरज में भी होती हैं। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि मनुष्य जीवन पा करके इस संसार में कला यहीं की यहीं रह जाती हैं। अपने जो है सत्य के विचार में, सत्य की रहनी गहनी में आइए, जिसे जीव इस भव सागर से आवागमन से जन्म मरण से पार हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।